तो हम कर रहे थे दो एग्जाम्पल हमने कर लिए थे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने देख लिया था। तो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, हमने जनरली क्या था कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो इक्वल नहीं होता है इन जनरली, बट क्या था जो एग्जाम्पल है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स का वो इक्वल हो सकता है। क्या कंडीशन हो, जो पेयर के बाहर वाले वेक्टर हैं दोनों वो आपस में क्या हो, दोनों वेक्टर ए एंड सी आर कोलिनियर हो। चाहे वे कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो वेक्टर के बाहर वाला वेक्टर होता है यहाँ, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तब जाके ये प्रोडक्ट क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। कोलिनियर होने का क्या मतलब है, कोलिनियर होने का मतलब है कोई वेक्टर कोलिनियर कब होता है, हम देख लेते हैं कि जैसे ए आर वेक्टर बी कोलिनियर होने का क्या मतलब है, ए आर वी आर कोलिनियर। तो मतलब है कोलिनियर का मतलब लीनियर, कोलिनियर कि एक ही लाइन की डायरेक्शन में हो। जैसे मान लो यहां पूछा ए और सी है ना, ए कोलिनियर होने का मतलब होगा कि ए की डायरेक्शन भी यही होगी और वेक्टर सी की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। अब दो केस अराइज होते हैं यहां पर, कोलिनियर दो तरीके से हो सकता है वेक्टर ए भी यही हो और वेक्टर सी भी क्या हो, एक ही मैग्नीट्यूड हो दोनों का और एक ही दोनों की डायरेक्शन, तो दोनों के इसमें एक ही होगी, हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो यहां से हम लिख सकते हैं वेक्टर सी और वेक्टर ई दोनों इक्वल आएंगे कोलिनियर के केस में। तो कोलिनियर का दूसरा केस यह है कि वेक्टर मान लो ए का मैग्नीट्यूड यहां तक है और वेक्टर सी यहां से मान लो यहां तक है, यहां वेक्टर सी है, यहां तक का वेक्टर ए की डायरेक्शन में और यहां तक है वेक्टर सी। अब यहां देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड से कम है ना। मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, सी का मैग्नीट्यूड मान लो 4 है, तो हम लिख सकते हैं ना, जैसे सी वेक्टर को इसका 4 मैग्नीट्यूड है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 था, तो 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए का मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, 4 हो गया, और सी का मैग्नीट्यूड तो 4 था ही, ऐसा ही लिख सकते हैं। हो सकता है सी का मैग्नीट्यूड 8 हो तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके। दो केस बन गए यहाँ पर, डायरेक्शन तो दोनों ही केस में ए और सी की इक्वल होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो सी वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल आ गया। अगर सी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो ए वेक्टर के साथ हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि सी का कितना मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो हम ऐसे कर देते कि 2 को सी वेक्टर के साथ, ये 2 ही नहीं कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ये 4 गुना ज्यादा है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 8 गुना ज्यादा है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहां से दोनों केस को हम एक ही केस में डिस्कस कर सकते हैं। एक ही केस क्या बनेगा दोनों का, अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हम ए को स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे लैम्बडा के साथ, अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो सी को मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्बडा के साथ। अगर मान लो दोनों वेक्टर इक्वल हुए तो उस केस में लैम्बडा की वैल्यू 1 होगी। अगर सी का ज्यादा हुआ तो कितना ज्यादा हुआ सी से, उसका हम लैम्बडा वो नंबर आएगा, वो उसका मल्टीपलसिटी देगा हमें। तो ये होता है कि अगर वेक्टर दो कोलिनियर हो, तो यही हमने प्रूव करना है। पहले हम लेके चलते हैं, नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं कि पहला केस क्या है कि दोनों वेक्टर की जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दी है वो क्या दी है, वो इक्वल दी है। तो वाई क्या था, ये वाई डेफिनेशन क्या था, वाई डेफिनेशन क्या था, ये ए डॉट सी वेक्टर वी, ए डॉट वी और साथ में वेक्टर डी, तो इक्वल आ गया। यहां से ये क्या था कि जो बाहर वेक्टर है कि पहले सी का ए के साथ फिर सी का बी के साथ, यानी कि सी डॉट ए या ए डॉट सी वेक्टर बचा बी माइनस बी डॉट सी वेक्टर बचा ए, तो ये आ गया यहां से। अब ये हमने किया तो यहां से देखो वेक्टर ए और सी यहां भी है, वेक्टर ए और सी यहां भी है, तो यहां दोनों से क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। तो फिर आया क्या, माइनस वेक्टर ए डॉट वी सी, तो ये वेक्टर माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हम ऐसे कर सकते हैं कि इधर था ये वेक्टर, इधर ले आए इस वेक्टर को, ये प्लस का हो गया, जो माइनस का था वेक्टर ए डॉट ये वेक्टर है, माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, ये प्लस का, ये वेक्टर इधर ही था,
v डॉट सी इधर आ गया, ये क्या 0 के इक्वल आ गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर को v डॉट सी, हम 0 को इधर भी लिख सकते हैं। अब देखो ये किसका डॉट प्रोडक्ट आया वेक्टर का, कौन से 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आया, ये इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आया, या पहले हमने ये वेक्टर किए इसका डॉट प्रोडक्ट आया, या v क्रॉस सी किया इसका डॉट प्रोडक्ट आया, किसका है कैसे पता चलेगा। हमने बताया देखो 2 वेक्टर पेयर में होते हैं, जो वेक्टर बाहर होता है वो वेक्टर इसमें इस पेयर में भी होता है और इसमें भी होता है। जैसे यहां बाहर कौन सा है सी इसके अंदर भी है, सी इसके अंदर भी है, यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखो अब दोनों के अंदर कॉमन वेक्टर कौन सा है, देखो बी है, बी वेक्टर इस ब्रैकेट के अंदर भी है, बी वेक्टर इसके अंदर भी है, तो यहां से हमने अंदाजा लगाया कि बी वेक्टर क्या होगा, बाहर होगा। बाहर मींस बी वेक्टर ऐसे होगा, बी क्रॉस यहां तीसरा वेक्टर ई, ये ऐसे रहा होगा ये वेक्टर, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं करके देखो, बी डॉट ए ये बनेगा, फिर माइनस बी सी यही बनेगा। यहां से क्या आया, यहां से 0 आया, यहां से बट वेक्टर बी क्या 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, या ऐसे कह सकते हो आप, यहां से 2 पॉसिबिलिटी है, या वेक्टर v 0 होगा या वेक्टर c क्रॉस a क्या होंगे, दोनों क्या होंगे 0 होंगे। बट वेक्टर v क्या है 0 नहीं हो सकता, अगर वेक्टर v 0 हो गया तो ये भी 0, ये भी तो प्रूफ करने का कुछ बचा ही नहीं। तो यहां से क्या आया कि वेक्टर v क्या हो सकता है 0 नहीं हो सकता, तो यहां से वेक्टर c क्रॉस a क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं। तो आपने पता होगा कि जब कोई वेक्टर की फॉर्म में, जैसे वेक्टर a क्रॉस a है, 2 ही वेक्टर 0 होते हैं ना, या हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर v क्रॉस v, जैसे लिखते थे वेक्टर i क्रॉस i क्या होता है 0, i क्रॉस j क्या होता है k। लेकिन जब सेम वेक्टर को सेम के साथ लिखते हैं तभी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है 0 आती है, यानी कि 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गई 0 आ गई। इट मीन जैसे क्या, तो इट मीन्स क्या हुआ, यानी कि C और A की डायरेक्शन क्या है असल में सेम है। असल में क्या है, दोनों ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब इनका मतलब था J और J की डायरेक्शन सेम है, I और I की डायरेक्शन तो सेम है क्योंकि वेक्टर ही एक हो गए। ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना हम, जैसे I क्रॉस 2 इंटू आई, ये भी तो 0 बनेगा। जैसे 2 क्रॉस A स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तो क्या बनेगा 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है सेम होती है। तो यहां से क्या आ गया, वेक्टर ए और सी की डायरेक्शन क्या है सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो यहां से क्या आ गया, ये केस बन गया, यहां से ये बन गया कि अगर सी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्केलर ए, अगर ए का ज्यादा हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप दो एक ही केस डिस्कस कर लो, ये लिख लो, ये दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गई। तो यहां से इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए और सी क्या आ गया हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। यहां से क्या आ गया, वेक्टर दोनों ए और सी के आगे कोलिनियर वेक्टर। यही हमने प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, इजी है सेकंड पार्ट भी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसमें वीडियो को थोड़ा बैक करके। अब हम चलेंगे वेक्टर ए और सी कोलिनियर है, सफिशिएंट केस है इसका कि वेक्टर ए और सी क्या थे कोलिनियर थे। अब यहां क्या करोगे आप, पहले इस साइड को लेके चलोगे, ये आप इसको प्रूफ करोगे ए क्रॉस बी। आप देखोगे सी की वैल्यू क्या रखोगे लैम्डा ए, यहां आपने रखी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू लैम्डा ए रखी। तो यहां से आपने देखना है कि क्या आता है, यहां से आपने लैम्डा बाहर आ गया, यहां से आपने ये रूल लगाना है। यहां पर ए वेक्टर सी की जगह कौन सा आ गया वेक्टर ए, बस ये करना है कि जहां वैल्यू सी है वहां आपने कौन सा वेक्टर रखना है, वेक्टर ए रखना है, क्योंकि सी वेक्टर की जगह वेक्टर क्या आ गया ए आ गया ना। जहां भी वेक्टर, ये फॉर्मूला देखना है अपने, जहां वेक्टर सी है वहां वेक्टर ए रखना है, या सीधा ही है पहले वेक्टर ए की थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर जो वेक्टर बच गया उसके मल्टीपल में, फिर इसकी इसके साथ। इसी तरह आप करोगे जो ये सेकंड है ए क्रॉस बी, इसी तरह आप ए की वैल्यू क्या रखी है हमने, सी की वैल्यू क्या रखी थी, सी की वैल्यू रखी है हमने लैम्डा ए। आप ये देखोगे ये जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आएगी, आप देखोगे ये सॉल्व करोगे जो आएगी और ये सॉल्व करोगे दोनों वो इक्वल आएंगे।
यहां से इक्वल आएंगे तो हम कह सकते हैं अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपनी, यही बनेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर कोलिनियर है तो 3 वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम होगा। हाँ, इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपने, अगर ए डॉट हो, क्या होता है एक में ए डॉट वी आ जाए, इस वेक्टर के अंदर कोई फैक्टर ए बी डॉट वी आए, बट दोनों ही क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट सेम होती है, आप लिख सकते हो। ये था आपका 3rd एग्जाम्पल। इसके बाद है 4th एग्जाम्पल, अपने आप कर सकते हो, बहुत इजी है। देखते हैं क्या है 4th एग्जाम्पल। हाँ तो डियर्स 4th एग्जाम्पल है। अब ये क्या दिया है 4th एग्जाम्पल में कि वेक्टर ए बी सी यूनिट वेक्टर दिए। यूनिट वेक्टर मींस इनका मोड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। 3 वेक्टर की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या दी है, इक्वल टू 1/2, यानी कि वी वेक्टर का हाफ दिया है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, और वेक्टर वी और सी क्या दी है, नॉन पैरेलल वेक्टर दिए है। तो देखते हैं, एक कंडीशन दी हुई है, लेके चलते हैं। तो दिया क्या हुआ है, गिवन है जो वेक्टर ए क्रॉस वी क्रॉस सी 1/2 और वेक्टर बी। फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला हमें पता है कि पहले वेक्टर का तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और सिंपल मल्टीप्लिकेशन बी वेक्टर के साथ माइनस ए डॉट वी और सिंपल सी के साथ 1/2 वेक्टर सी। यहां से वी वेक्टर इधर आ गया तो हम लिख सकते हैं, यहां से अगर हमने v वेक्टर को कॉमन लिया तो 1/2 और वेक्टर v माइनस ए डॉट बी सी, ये आ गया 0। अब ये देखो कि ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के, एक स्केलर बन गया, ये तो स्केलर बन गया, ये क्वांटिटी क्या बन गई, सारी असल में एक स्केलर बन गई ना। इसी तरह a डॉट वी, ये भी क्या बन गया, असल में एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। वेक्टर सी क्या है, सी का स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर सी है ना असल में, वेक्टर सी, और असल में क्या बन गया, वेक्टर बी, ये दोनों क्या होंगे, स्केलर। अब देखो वेक्टर बी का मल्टीपल के साथ माइनस वेक्टर सी के मल्टीपल के साथ 0 है, तो यहां से क्या है, हो सकता है वेक्टर बी और सी क्या हो, दोनों 0 हो। बट अगर दोनों ही वेक्टर 0 हो तो प्रूफ करने को कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या है, तो ट्रिपल केस होगा। यहां से क्या है, वेक्टर बी और सी पैरेलल भी हो सकते हैं, बट यहां क्या दिए कि दोनों वेक्टर बी और सी क्या है, नॉन पैरेलल, मतलब नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल का मतलब अब क्या होगा, वेक्टर बी और सी भी 0 नहीं हो सकते, ना ही दोनों इक्वल हो सकते। तो कंडीशन क्या बची कि वेक्टर बी का कोफिशिएंट और वेक्टर सी का कोफिशिएंट दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। यहां से 2 केस राइज हुए, 2 केस कौन से कि वेक्टर बी का कंपोनेंट ये 0 आया, यहां से वेक्टर सी का कंपोनेंट ए डॉट वी क्या आया, 0 आया। यहां से 1/2 को हम इधर ले जा सकते हैं, ए डॉट सी 1/2, यहां से ए डॉट वी, ये तो 0 है। ये यहां से आप देख सकते हो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अगर हम इसको यहां लिखें ए डॉट सी 1/2, तो दूसरे केस में ए डॉट वी 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यही था ना फॉर्मूला, ए क्रॉस वी, हम कैसे लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा लिखते हैं। तो यहां भी यही लग गया कि ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा 1/2 आ गया। यहां से भी यही आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड और कोस यहां हम 5 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। यहां से ए और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर दिए ना, तो यूनिट वेक्टर का मोड 1 हो गया, ए का मोड भी 1 हो गया, बी का मोड भी 1 हो गया, तो बचा क्या, कोस थीटा 1/2 बचा, कोस थीटा 1/2। तो किस एंगल पे होता है, कोस की वैल्यू क्या होती है, 60 पे क्या होता है, 1/2। यहां से एंगल ए और बी के बीच में कितना आएगा, 60। अब यहां से देखो ए यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है, दोनों का मोड 1 है, तो बचा क्या अकेला, कोस फाई 0। तो कोस फाई किसके इक्वल आ गया, π/2 के इक्वल। तो यहां से एंगल क्या क्या बना कि एंगल
सॉरी ये वेक्टर ए और सी था, सॉरी ये वेक्टर ए और सी था, ए और बी सी तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो मोड 1 आ गया। यहां से वेक्टर ए और सी के बीच में एंगल आया 60, यहां से वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल आया π/2। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल। बाद में एक दो एग्जाम्पल है आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक दिन हम आपका लेक्चर डाउट का ले लेंगे, तो आप मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।